नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयनीयाणं नमो अजायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् अर्हन्त सिद्ध साहु तिर्यं जीर्णधम वयण पडिमाहु जीर्णनिलयाय नवदेवादिन्तु मे बोहि मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। वीर जिनेश्वर को नमो गौतम गणधर लाल पंचमा आदि में करता अर्हन्त भासयथं गणधर देवें कंथियं सम्मं सुतत्मगणथं सवर्णासाहन्ति परमथम्। आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह अष्टपाहुड़ परमागम है और इसका ये दूसरा सूत्र पाहुड़ है। 3 गाथाओं पर हमने चर्चा की है, आज हम चौथी गाथा पर चर्चा करेंगे। यहाँ हमने सूत्र का स्वरूप समझा है। सूत्र अर्थात आगम, जिनागम, शास्त्र, भगवान जिनेन्द्र का जो वचन है, जिनवाणी है, वह सूत्र है। और जो जीव सूत्र के अनुसार मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करता है, वह ही मोक्ष मार्ग के फल को अर्थात मोक्ष को प्राप्त करता है। जो सूत्र से विचलित होता है, जो उत्सूत्र होता है, उत्सूत्र भाषी हो या उत्सूत्र प्रवर्तन हो, वह कभी भी मोक्ष को नहीं पा सकता। वह संसार में जन्म मरण के दुखों का नाश नहीं कर सकता। वो किसी भी प्रकार के दुखों का अभाव नहीं कर सकता। मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती, निराकुल आनंद नहीं हो सकता, उसे आत्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। इन सब का जो कारण है वह आत्मा नहीं मिल सकता, क्योंकि वो सूत्र से भटक गया। वह यदि जिनोक्त प्रवर्तन न करे, मनोक्त प्रवर्तन करे, तो संसार में ही भटकेगा। जिनोक्त जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा गया और मनोक्त मेरे मन ने कहा। मेरे मन ने कहा कि ऐसा करो, आत्मा तो ऐसा ही होगा, मोक्ष मार्ग तो ऐसा ही होगा, ये तो चल ही सकता है, ऐसा तो हम कर ही सकते हैं, ऐसा हमारा मन जैसा जैसा कहता है वैसा वैसा हम करेंगे तो फिर क्या होगा। जैसे मन भ्रमण करता है ना, ऐसे हम भी भ्रमण ही करते रहेंगे, संसार में घूमते रहेंगे।
इसलिए जैसा जिनंद भगवान ने कहा है वैसा ही प्रवर्तन करने योग्य है। किसके संबंध में? कि सभी विषयों के संबंध में, सभी संबंध में। जो भी जीव मोक्ष मार्गी है, मोक्ष मार्गी वो मुनिराज हो या मोक्ष मार्गी वह गृहस्थ हो, उसे जिन सूत्र के अनुसार ही प्रवर्तन करना चाहिए। जो कोई कहे कि नहीं मैं तो संसार मार्गी हूं, मुझे तो संसार मार्ग में प्रवर्तन करने की कला बताओ, तो यहां मोक्ष मार्ग का ही उपदेश है, संसार मार्ग का उपदेश थोड़ी है। संसार मार्ग किसे कहते हैं? मोक्ष मार्ग किसे कहते हैं? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, बराबर। तो मोक्ष मार्ग, संसार मार्ग किसे कहते हैं? मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणी संसार मार्ग। तो अब यहां मिथ्या मार्ग का उपदेश थोड़ी देंगे। कोई यदि कहे नहीं मुझे तो संसार मार्ग में रहना है, संसार मार्ग का उपदेश दो, तो उसे यहां आने की आवश्यकता नहीं है। यहां तो मोक्ष मार्ग में आने वालों के लिए आमंत्रण है। जो मोक्ष मार्ग में आना चाहते हैं उनको यहां पर बुलाया जाता है। मंदिर भी वही आते हैं, स्वाध्याय भी वही करते हैं, ठीक है। वही जिन सूत्र के अनुसार प्रवर्तन करते हैं, क्योंकि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति करनी है, और मोक्ष की प्राप्ति जिसको करनी है वो मोक्ष मार्ग में चलता है। मोक्ष मार्ग में चलने वाले की दो कैटेगरी हैं, दो श्रेणियां हैं, एक मुनिराज और एक श्रावक, ठीक है ना। तो श्रावक जो है वो भी जिन सूत्र के अनुसार प्रवर्तन करता है, और मुनिराज तो जिन सूत्र के अनुसार प्रवर्तन करते ही हैं। जो भटकेगा, जो जिन सूत्र से थोड़ा भी इधर का उधर होगा, ट्रेन थोड़ी सी ट्रैक से इधर की उधर हो जाएगी, तो क्या होगा? उसका एक्सीडेंट हो जाएगा ना। ऐसे यहां भी थोड़ा भी नहीं चलेगा कि थोड़ा तो अपना मन का कर लें, कि नहीं थोड़ा भी नहीं, जो भी करने योग्य है जिन सूत्र के अनुसार ही करने योग्य है, उससे अलग कुछ भी करने योग्य नहीं है, नहीं तो संसार में ही घूमना पड़ेगा, ठीक है। वो एक सूत्र है, जिन सूत्र एक सूत्र है जो हमें मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाता जाता है, जिसको हम पकड़ के आगे बढ़ते जाते हैं, और उससे थोड़े से भी हम इधर उधर हुए और संसार में घूमते रह जाएंगे। हम सुबह से लेकर रात तक और रात से के बाद भी सुबह तक 24 घंटे जो भी कार्य करते हैं, उसमें हम ये विचार करें कि हम कितने कार्य जिन सूत्र के अनुसार करते हैं। सुबह उठना हो या उठ के नहाना धोना जो भी कुछ करते हैं, ठीक है ना, उसके बाद फिर हम मंदिर जाते हैं, स्वाध्याय करते हैं, भोजन आदि करते हैं, और व्यापार धंधे करते हैं, और क्या करते हैं, और भी अनेक जो भी कार्य करते हैं, विषय भोग भी करते हैं पंचेंद्रिय के। तो जो भी करते हैं सब कुछ जिन सूत्र के अनुसार होना चाहिए। उससे यदि बाहर हुआ तो समझ लेना चाहिए कि वो संसार में घूमेगा। व्यापार भी जिनोक्त, जिन सूत्र के अनुसार सब चीजों के बारे में बताया है। कौन सा व्यापार जैनी श्रावक को करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, कौन सा अधा कर्म कहलाता है, सब कुछ है, ठीक है ना। आज व्यक्ति अपने हिसाब से चल रहा है, ये यही कर लेते हैं, यही कर लेते हैं, ये ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं कि यही कर लेते हैं। जिनवाणी के अनुसार यदि मोक्ष में जाना है हमें, यदि हमें मोक्ष प्राप्त करना है, वाकई में हम मुमुक्षु हैं, तो हमें यह विचार करना चाहिए कि आगम की क्या आज्ञा है, किस संबंध में आगम की क्या आज्ञा है। ऐसा विचार करके जो प्रवर्तन करता है वो मोक्ष मार्गी है, और नहीं तो संसार में भटकना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने बहुत सारी बातें यहां पर समझी। इसमें 12 अंग और 14 प्रकीर्णक की चर्चा आई, द्वादशांग की आई चर्चा, 14 प्रकीर्णक की चर्चा आई, उसमें क्या क्या विषय होते हैं ये बात आई, है ना। तो 4 अनियोग भी इसके अंदर आए, सब कुछ आ गया। वैद्यक मतलब जो स्वास्थ्य विज्ञान है वो भी आ गया,
मतलब कुछ भी बाकी नहीं रहा, ठीक है ना। तो जो भी जैनी श्रावक करता है वह जिनवाणी के अनुसार करता है, ठीक है। जब बीमार होता है तो उसके परिणाम जब विचलित होते हैं तो ये श्रद्धान तो उसको पक्का है, रत्नगंज सावकाचार में आया है, श्रद्धान उसे पक्का है कि असाता का उदय जाएगा और साता का उदय आएगा तभी बीमारी ठीक होगी। इतना विश्वास होने पर भी श्रावक है, उसके परिणाम विचलित होते हैं तो वह अहिंसक औषधि लेता है, उपचार करता है। इसका मतलब वो विश्वास कमजोर हो गया ऐसा नहीं है, विश्वास तो पूरा है कि जब असाता का उदय जाएगा और साता का उदय आएगा तो बीमारी ठीक होगी। ये औषधि से ठीक होने वाली नहीं है, लेकिन उसके परिणाम लगते नहीं है तो फिर वो योग्य औषधि ग्रहण कर लेता है योग्य समय में, ठीक है ना। तो इस तरह से व्यवस्थाएं इसके अंदर बताई गई हैं, तो हमें जिन सूत्र के अनुसार ही परिवर्तन करना चाहिए। अब यहाँ उसी के समर्थन में, जो कल हमने चर्चा की थी, उसी के समर्थन में अब चौथी गाथा है, जिसमें उस दृष्टांत का दाष्टांत बताया है। यहाँ लिखा था कि जो सूत्र सहित सुई होती है, मतलब जिसमें धागा लगा हो, पिरोया गया हो, तो वह सुई नहीं खोती है, लेकिन सूत्र से रहित अर्थात धागे से रहित जो सुई होती है वो खो जाती है, नष्ट हो जाती है। उसी तरह जो जीव जिन सूत्र के अनुसार प्रवर्तन करता है वह मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ के मोक्ष को पा लेता है, समस्त दुखों का अभाव कर देता है, और जो उससे उसका पालन नहीं करता है वह संसार में ही घूमता रहता है। ये बात यहां तीसरी गाथा में कही थी। अब उसी का दाष्टांत है ये। दृष्टांत मतलब उदाहरण, और दाष्टांत अर्थात सिद्धांत। तो वो बात यहां अब और विशेष रूप से बताते हैं चौथी गाथा में। आगे सुई के दृष्टांत का दाष्टांत कहते हैं। पुरिसो बीजो ससुतो न विनाशई सारे एक बार और पढ़ेंगे। पुरिसो बीजो ससुतो न विनाशई सो गो भी संसारे सच्चेदन पचखम नासदितम सो अदेश माणोवी। संसार में गत ग्रही जन भी सूत्र के ज्ञायक पुरुष निज आत्मा के अनुभवन से बहुदधि से पार हो। पुरिसो अर्थात पुरुष, पुरिसो भी जो ससुतो कि जो पुरुष सूत्र सहित हो, न विनाशई, विनाशई ये बिंदी यहां भी लगी, विनाशई न विनाशई सो गौ भी संसारे कि वह संसार में गत होने पर भी, मतलब संसार में रहने पर भी वह संसार में न विनाशंति, वह विनष्ट नहीं होता, वह विनष्ट नहीं होता जो सूत्र के अनुसार चलता है। सच्चेदन पचखम कि जो चेतन स्वरूप है, सत्ता स्वरूप है, ऐसा जो आत्मा पचखम मतलब प्रत्यक्ष रूप से, नासदी तमसो अदृश्यमानोवी कि अदृश्यमान होने पर भी, अदृश्यमान होने पर भी उसका क्या होता है कि जो सूत्र से सहित होता है उसका विनाश नहीं होता, और सूत्र से रहित होता है वह नष्ट हो जाता है।
ये बात यहां कह रहे हैं। ये देखो इसमें पद्यानुवाद जो दिया है इसमें एक ग्रही शब्द आया है, संसार में गत ग्रही जन भी। ये ग्रही क्यों कैसे निकाला? ग्रही मत ग्रही जन तो किसको बोलते हैं? गृहस्थ को बोलते हैं, है ना। संसार में गत ग्रही जन भी सूत्र के ज्ञायक पुरुष निज आत्मा के अनुभवन से भवोदधि से पार हो। कि ग्रही जन मतलब गृहस्थ भी जो संसार में गत हैं, मतलब संसार में रह रहे हैं, ऐसे गृहस्थ भी यदि सूत्र के ज्ञायक हैं, यदि जिनागम के अनुसार प्रवर्तन करते हैं, तो कह रहे हैं वे क्या करेंगे? निज आत्मा के अनुभवन से इस संसार सागर से पार हो जाएंगे। अभी वो गृहस्थ हैं लेकिन वो भी मोक्ष मार्गी हैं, निर्मोही हैं, तो वो एक दिन समस्त परिग्रह का त्याग करके निर्ग्रंथ अवस्था अंगीकार करेंगे और अपने स्वरूप की पूर्ण साधना को पूर्ण करके निर्वाण की प्राप्ति करेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें अर्थ, जैसे सूत्र सहज सुई नष्ट नहीं होती है, वैसे ही जो पुरुष संसार में गत हो रहा है, अपना रूप अपने दृष्टिगोचर नहीं है, तो भी वह सूत्र सहित हो, सूत्र का ज्ञाता हो, तो उसके आत्मा सत्ता रूप चैतन्य चमत्कारमयी स्वसंवेदन से प्रत्यक्ष अनुभवन में आता है, इसलिए गत नहीं है, नष्ट नहीं हुआ है। वह जिस संसार में गत है उस संसार का नाश करता है। जिस संसार में रह रहा है उस संसार का ही नाश कर देता है कि नहीं? सूत्र सहित है। तो देखो, जैसे सूत्र सहित सुई नष्ट नहीं होती है, तो पिछली गाथा में उदाहरण दिया था उसका ही यहां उल्लेख किया, क्योंकि उसी का दाष्टांत है ये। ठीक है, वैसे ही जो पुरुष संसार में गत हो रहा है, मतलब संसार में रह रहा है, ठीक है, गृहस्थ अवस्था में है या चारों गतियों में घूम रहा है, अपना रूप अपने दृष्टिगोचर नहीं है, संसार में रह रहा है और क्या है कि अपना रूप अपने दृष्टिगोचर नहीं है, अपना रूप अपने को नहीं दिख रहा है। अपना रूप कैसा है डॉक्टर साहब? ज्ञान स्वरूप है, ये अपना रूप है। जो आईने में दिखता है वो अपना रूप नहीं है, ये अपना रूप चेतन स्वरूप, चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरत चिन्ह मूरत अनूप लिखा है ना। तो ऐसा आत्मा का स्वरूप है। अब वो दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा मतलब दृष्टिगोचर नहीं हो रहा, मतलब आंखों से नहीं दिख रहा। दृष्टिगोचर का मतलब क्या होता है? आंखों से नहीं दिख रहा, हाँ, अनुभव नहीं हो रहा है। ये आत्मा का अनुभव नहीं कर रहा है, आत्मा को जान नहीं रहा कि मैं आत्मा हूं, ऐसा नहीं जान रहा। मैं शरीर हूं, मैं पुरुष हूं, मैं संसारी हूं, ऐसा मान रहा है। तो भी वह सूत्र सहित हो। यदि सूत्र का ज्ञाता हो तो क्या होगा? सूत्र का ज्ञाता होगा तो क्या होगा कि वो एक दिन समझ लेगा कि अरे मैं शरीर को अपना मान रहा हूं। सूत्र तो ये कहता है कि शरीर अपना नहीं है, मेरा लक्षण तो उपयोग लक्षणम है, मैं तो शुद्ध चैतन्य तत्व हूं, ये तो मृतक का लेवर है, इसमें मूर्छित होकर मैं अपने चैतन्य स्वरूप को क्यों भूल रहा हूं? एक दिन वो समझेगा और उसे भेद ज्ञान होगा और नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म से रहित अपने को चैतन्य चमत्कार मात्र वस्तु अनुभव करेगा और परम आनंद की प्राप्ति करेगा, वह मोक्ष की प्राप्ति करेगा। ठीक है ना? लेकिन सूत्र सहित होना चाहिए। सूत्र रहित होगा तो नष्ट ही होना है, सूत्र सहित है तो नष्ट नहीं होगा। देखो ये बात लिख रहे हैं, तो उसके आत्मा सत्ता रूप चैतन्य चमत्कारमयी स्वसंवेदन से प्रत्यक्ष अनुभव में आता है। कैसा अनुभव में आता है? प्रत्यक्ष अनुभव में आता है, स्वसंवेदन से प्रत्यक्ष अनुभव में आता है, क्योंकि वो सूत्र सहित है, सूत्र सहित है।
अब सूत्र सहित होने के कारण देखिए संसार में रह रहा है ना, गृहस्थी के कीचड़ में रह रहा है, उसके बाद वह सूत्र सहित होने के कारण ये चमत्कार पैदा हो रहा है। ये क्या चमत्कार हो रहा है कि गृहस्थी में रहता है तो भी सूत्र सहित है, मतलब जिनागम का ज्ञाता है, जिनवाणी के अनुसार प्रवर्तन करता है, उसकी दृष्टि ज्ञान और आचरण जिनवाणी के अनुसार वो बनाना चाहता है तो वो बन जाती है, और फिर क्या होता है, वो गृहस्थ अवस्था को छोड़ देता है और निर्ग्रंथ दिगंबर अवस्था अंगीकार करके और स्वरूप की साधना पूर्ण करता है और निर्वाण की प्राप्ति कर लेता है। ठीक है ना, लेकिन सूत्र सहित होना चाहिए। जो उत्सूत्र है, सूत्र से विमुख हो गया है या सूत्र से विचलित हो गया है, आगम के अनुसार प्रवर्तन नहीं करता, जिनोक्त प्रवर्तन नहीं करता, मनोक्त प्रवर्तन करता है, तो उसका क्या होगा कि वो मुनि बन जाएगा तो भी संसार में घूमेगा। ये बात भी अभी आने वाली है, पहले भी आ गई, आगे भी आएगी, है ना। वो तो संसार में घूमेगा, सूत्र से रहित हुआ और नष्ट हुआ। इसका इतना ये महत्व है सूत्र का, मतलब जिनागम का इतना महत्व है। ठीक है ना। तो यहां देखो फिर से, जैसे सूत्र सहित सुई नष्ट नहीं होती है, वैसे ही जो पुरुष संसार में गत हो रहा है, अपना स्वरूप गत हो रहा है का मतलब अपना रूप अपने दृष्टि गोचर नहीं है, तो भी वह सूत्र सहित हो तो उसके आत्मा सत्ता रूप चैतन्य चमत्कारमयी, सत्ता रूप अर्थात सत्ता स्वरूप है, मतलब सत्ता उसकी कभी नष्ट नहीं होती। वो अपने को सत्ता स्वरूप माने या ना माने, हाँ, अपने को त्रैकालिक चैतन्य ना माने तो ना माने, लेकिन वो नष्ट नहीं हो सकता, नष्ट नहीं हो सकता। वो उसकी दृष्टि में नष्ट है, उसके ज्ञान में नष्ट है, क्योंकि दिख नहीं रहा, क्योंकि वो अपना मान नहीं रहा, क्योंकि उसमें रम नहीं रहा है, क्योंकि वो सुखी नहीं हो रहा, दुखी हो रहा है, क्योंकि वो चतुर्गति में घूम रहा है। ठीक है ना, यही नाश है। अपने अंदर वीतराग परिणाम प्रकट नहीं होना, यही नाश है। यही तो हिंसा कही ना, आत्मा में शुद्ध परिणाम उत्पन्न नहीं हुए, रागादि उत्पन्न हुए तो शुद्ध भाव नहीं उत्पन्न हुए, यही हिंसा है, यही घात है, वीतराग परिणाम का घात है ये। तो ऐसे ये नाश क्या है कि नाश यही हुआ कि अपने को सत्ता स्वरूप नहीं मान रहा है, अपने को चैतन्य स्वरूप नहीं मान रहा है, ये नाश है। और अपने को चैतन्य स्वरूप अनुभव करता है, अपनी सत्ता त्रैकालिक सत्ता है मेरी, मैं मरण से नष्ट नहीं होने वाला, मेरा जन्म नहीं हुआ है, मैं इस धन संपदा आदि के कारण मेरा अस्तित्व नहीं है। जीव सोचता है कि मेरा अस्तित्व इसके कारण है, ये चला गया तो सब चला गया, ऐसा सोचता है कि नहीं है। लेकिन ये चला जाए तो मैं चला जाऊंगा क्या, कि नहीं, मैं धन के कारण नहीं, मैं संपदा के कारण नहीं, मैं पंचेंद्रिय के विषयों के कारण नहीं, मैं शरीर के कारण नहीं, मैं कर्मों के कारण नहीं, मैं तो स्वयं सत्ता स्वरूप वस्तु। ऐसी जिसको सत्ता का ज्ञान है, वो सूत्र से ही तो हो सकता है ये ज्ञान। ये सत्ता स्वरूप वस्तु का ज्ञान सूत्र से ही संभव है, और किसी तरह नहीं। तो कह रहे हैं तो उसके आत्मा सत्ता रूप चैतन्य चमत्कारमयी। कैसा चैतन्य चमत्कारमयी, यही तो चमत्कार है कि निगूढ़ पर्याय में आठों कर्मों का प्रबल उदय है। इतने प्रबल उदय में भी उसका चैतन्य स्वरूप कायम है। ये चमत्कार नहीं तो क्या है। ज्ञानावरण कर्म का सबसे प्रबल उदय उसको ही है, लेकिन फिर भी अक्षर का अनंतम अभाग प्रमाण, जिसको पर्याय ज्ञान कहा है, उतना ज्ञान तो उसके प्रकट है, मतलब उसको नष्ट नहीं कर पा रहा है वो उदय, क्योंकि वो उसका स्वभाव है। यही तो चमत्कार है। हम गृहस्थी में रहते हैं, क्रोधादि कसाएं उत्पन्न होती हैं, तरह तरह की विकृतियां होती हैं, इसके बावजूद भी हम और अपनी उपेक्षा करते हैं, उसके बाद भी वो स्वरूप कायम है। यही तो चमत्कार है। और जिस दिन हम उस चमत्कारिक तत्व का अनुभव करेंगे तो पर्याय में भी चमत्कार हो जाएगा। क्या चमत्कार होगा? आनंद ही आनंद आ जाएगा। ठीक है ना।
तो ये ऐसा उसके आत्मा सत्तारूप चैतन्य चमत्कारमयी स्व संवेदन से प्रत्यक्ष अनुभव में आता है। कैसे अनुभव में आता है? स्व संवेदन से, मतलब स्वयं का वेदन करेंगे तो अनुभव में आएगा। और कैसा अनुभव में आएगा? प्रत्यक्ष, मतलब खुद स्वाद में आएगा। वो हम स्वाद उसका अनुभव उसका खुद करेंगे। ऐसा नहीं कि वो उस समय आगम के अनुसार ही मानेंगे। आगम के अनुसार जैसा आत्मा निर्णय किया था वैसा ही अनुभव में आएगा, उससे अलग कोई अनुभव में नहीं आने वाला है ना। लेकिन अनुभव में जो आएगा वो प्रत्यक्ष होगा और आगम वो परोक्ष है। आगम ज्ञान परोक्ष ज्ञान है और स्वानुभव जो है ना, वो कथनचित प्रत्यक्ष कहा है, उसको वेदन प्रत्यक्ष कहा है। ठीक है ना। तो इस तरह स्व संवेदन से प्रत्यक्ष अनुभव में आता है, इसलिए गत नहीं है। वह जो अनुभव में आता है, भले ही वो संसार में रह रहा है, लेकिन उसे आत्मा सूत्र के का ज्ञाता होने से उसे आत्मा अनुभव में आ जाता है और इसलिए वह गत नहीं है, मतलब नष्ट नहीं हुआ है। ये अनुभव करते ही पता चला कि नष्ट नहीं हुआ है। अनुभव नहीं कर रहे तो नष्ट ही है कि नहीं? तो दृष्टि में नष्ट है, ज्ञान में नष्ट है, चारित्र में नष्ट है, पर्याय में नष्ट है। नष्ट है मतलब वो प्रकट नहीं हो रहा, यही नाश है उसका। वस्तुतः तो नष्ट नहीं हुआ ना, लेकिन जो सूत्र का ज्ञाता होगा वो उस तत्व को समझ लेगा और उसका अनुभव कर लेगा, तो उसके लिए कहां नष्ट हुआ है? उसे तो वेदन में आ रहा है, उसे तो अपना आत्मा अनुभव में आ रहा है, तो नष्ट कहां हुआ? इसलिए गत नहीं है, नष्ट नहीं हुआ है। वह जिस संसार में गत है उस संसार का नाश करता है कि नहीं? मतलब एक ही ऐसा नहीं है कि संसार उसका नाश कर दे, वो संसार का नाश कर देता है। प्रद्युम्न कुमार जिस गुफा में उनको पहुंचा देते थे, वो जो भाई बंद थे ना उनके, वो शत्रुता के कारण वो पहुंचा देते थे, वो गुफा में जाके दिखाओ, ठीक है साहब, चले जाते हैं। पर्वत चढ़ गए, गुफा में पहुंचे, वहां जो यक्ष धन संपदा की रक्षा करने बैठा था, कोई भी आता था उस गुफा में सबको खत्म कर देता था वो। लेकिन जैसे ये आए वैसे ही कहता है हम तो आपका ही इंतजार कर रहे थे, ये आपकी निधियों को हमने संभाल के रखा है, सुरक्षा के लिए हम यहां पर बैठे हुए थे, लेकिन अब आप आ गए हैं, आप लीजिए सारे हीरे जवाहरात जो भी कुछ था लीजिए साहब। वो बढ़िया वैभव के साथ नीचे उतरे, कहते यार जहां भेजते हैं ये कुछ ना कुछ लेके ही आता है, हम तो सोचते हैं नष्ट हो गया है, नष्ट हो जाएगा, लेकिन ये नष्ट तो होता नहीं और समृद्ध हो जाता है। ये नष्ट कैसे होगा? जो सूत्र के अनुसार प्रवर्तन करेगा वो नष्ट नहीं होगा। ठीक है, सूत्र के अनुसार प्रवर्तन नहीं करेगा वो नष्ट हो जाएगा। वो फिर उनको भेजा कि जाओ उस पहाड़ पे चले जाओ, उस गुफा में चले जाओ, वो जमीन के अंदर कहीं भेज दिया, ऐसे जहां भेजते वहीं से कोई ना कोई निधि लेके आते। ख्याल में आया कि नहीं आया? ऐसे ही आत्मा जिस संसार में रह रहा है, यदि वो सूत्र के अनुसार प्रवर्तन कर रहा है तो संसार का ही नाश कर देता है, संसार उसको नष्ट नहीं कर पाता। ये इतनी गजब की बात लिखी है यहां, है कि नहीं? भावार्थ, यद्यपि आत्मा इंद्रिय गोचर नहीं है तो भी सूत्र के ज्ञाता के स्व संवेदन प्रत्यक्ष से अनुभव गोचर है। वह सूत्र का ज्ञाता संसार का नाश करता है, आप प्रकट होता है, इसलिए सुई का दृष्टांत युक्त है। यहां पर देखिए, वो जो ऊपर दृष्टि गोचर शब्द प्रयोग किया था उसका अर्थ किया है इंद्रिय गोचर। अब देखो, संसार में रहने वाला जो ज्ञानी है, गृहस्थ, कि अपना स्वरूप उसे दृष्टि गोचर नहीं हो रहा, मतलब इंद्रिय गोचर नहीं हो रहा है, इंद्रिय गोचर नहीं हो रहा है। इंद्रिय गोचर नहीं हो रहा अर्थात वह स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण इन इंद्रियों से नहीं दिख रहा है, मन से भी नहीं दिख रहा है। मन में यद्यपि रूपी अरूपी दोनों तत्व ज्ञात होते हैं, इसलिए अपन ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में चर्चा की है कि उसे अनुभव को मन जनित भी कहते हैं कथनचित, है ना। लेकिन मन से, जब तक मन का अवलंबन है तब तक अनुभूति नहीं होती, लेकिन जैसे अनुभूति होती मन का अवलंबन छूट जाता है।
ऐसा ही उसका निमित्त नैमित्तिक है। मन का कार्य है अनेक विकल्प करे, लेकिन जैसे ही वो स्वरूप में स्थिर होता है मन का काम खत्म, क्योंकि विकल्प ही नहीं होते, निर्विकल्प हो जाता है। इसलिए मन का अवलंबन नहीं है। तो दोनों बातें कहीं वहां, मन जनित कहा और मन जनित नहीं है ना, ऐसा भी कहा। तो यहां पर इंद्रिय गोचर कह रहे हैं। इंद्रिय गोचर में खास तौर से क्या समझते हैं हम कि आंखों से दिख जाए, है ना। तो आंखों से दिखता है क्या? आत्मा चर्म चक्षु से कभी दिखता नहीं, और मूढ़ नर अज्ञानवश जाने नहीं, ज्ञानियों की साध्य साधक आत्मा मैं सदा ज्ञायक स्वभावी आत्मा। तो यहां पर यही बात कह रहे हैं कि यद्यपि आत्मा इंद्रिय गोचर नहीं है, मतलब इंद्रियों से नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। कोई कहे कि कैसा दिखता है, काला दिखता है कि पीला दिखता है कि कैसा दिखता है, तो वैसा नहीं दिखता। कैसा स्वाद कैसा आता है कि नहीं, ऐसा कोई स्वाद नहीं आता है जैसे कि पंच इंद्रिय के विषयों का स्वाद आता है ना। मतलब आम के रस का स्वाद आता होगा या वो कोई फल का, ऐसे कोई अन्य इंद्रियां हैं, सुगंध दुर्गंध आती होगी क्या उसमें से कि नहीं, ऐसा भी नहीं है। और कोई छूने में ठंडा गर्म वगैरह कुछ लगता होगा, ये ऐसा भी नहीं है। वो प्रकाश तो दिखता होगा ना अंदर, प्रकाश लाइट जैसी बाहर है, ऐसी अंदर में प्रकाश बल्ब जल जाता हो जैसे, ऐसा कुछ होता होगा कि नहीं है, तो प्रकाश तो पुद्गल है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो कौन सी इंद्रिय का विषय बनेगा? कुछ कहता तो होगा कि मैं, तुम कहां ढूंढ रहे हो, मैं आत्मा तो मैं हूं, ये हूं, ऐसा कुछ कहता होगा क्या? कि पांचों इंद्रियों का विषय नहीं है वो, पांचों इंद्रिय के विषय तो पुद्गल हैं। स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द पुद्गल के स्वरूप हैं, गुण हैं, और वो पुद्गल ही इंद्रियों के निमित्त से जाना जाता है। इंद्रियों के निमित्त से आत्मा नहीं जाना जाता है, इसलिए आत्मा इंद्रिय गोचर नहीं है। अब इंद्रियों से तो नहीं दिख रहा है, तो कैसे देखें? सूत्र का ज्ञाता होगा तो दिख जाएगा। इंद्रियों से देखेगा तो नहीं दिखेगा, लेकिन सूत्र का ज्ञाता होगा तो दिख जाएगा। कैसे दिख जाएगा? कि अनुभव से दिख जाएगा। दुनिया आंखों से देखना चाहती है, लेकिन वो अनुभव से दिखता है, ठीक है ना। तो जैसे दिखता है वैसे देखें, जो लक्षण बताया है उस तरह देखें, जितना आत्मा है उतना देखें। ये स्व शरीर प्रमाण बताया है, जिनागम में स्वदेह प्रमाण बताया है। अन्यत्र आप जाएंगे तो कुछ भी बताया है। कोई कहता है कि मन स्थान में रहता है, अत्यंत सूक्ष्म है। कोई कहता है कि पूरे दुनिया में फैला हुआ है। बोलो क्या सही है? तो शरीर प्रमाण है। अब शरीर प्रमाण होने पर भी शरीर है क्या? शरीर से भिन्न है। ये किसके अनुसार बोल रहे हैं आप? सूत्र के अनुसार। सूत्र के अनुसार जो आत्मा खोजेगा उसे आत्मा मिलेगा। जो यहां वहां चैनल खोल के और कुछ भी देखेगा, और कोई भी किताब पढ़ ली आत्मा के बारे में तो सोचे कि आत्मा मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं मिलने वाला। जो जिनेंद्र भगवान ने आत्मा का स्वरूप बताया है, उसका जो अंदर में निर्णय करता है, उसे आत्मा अनुभव में आता है। रहस्यपूर्ण चिट्ठी में जो बहुत सुंदर बात कही है, जैसा सविकल्प से निर्णय किया था वैसा ही आत्मा निर्विकल्प में अनुभव में आता है। अब सविकल्प में तो कुछ भी निर्णय कर लिया, क्योंकि जिनागम का आधार तो था नहीं, तो आत्मा निर्विकल्प में अनुभव कैसे आएगा? क्योंकि जैसा वो है वो तो जिनागम में ही बताया है, अन्यत्र तो मिलेगा भी नहीं। तो जब अन्यत्र मिलेगा नहीं तो किसी और के अनुसार हम यदि आत्मा को जानने का प्रयास करेंगे तो मिलेगा कैसे? ठीक है ना। इसलिए जिन सूत्र को जानना जरूरी है, और जिन सूत्र को जानना मतलब जिनवाणी, और जिन सूत्र को जाना मतलब जिनेंद्र भगवान, क्योंकि उनने ही तो कहा है। और जिन सूत्र को जाना मतलब वो परंपरा से किसके द्वारा आया? मूल ग्रंथ करता रहा तो सर्वज्ञ देवा, लेकिन उसके बाद गणधर प्रतिगणधर आचार्य परंपरा बताई ना, तो ये मुनिराज आ गए। तो देव शास्त्र गुरु का निर्णय नहीं होगा तो ये सूत्र का जो वाच्य है वो अनुभव में आएगा क्या? कोई सोचे मैंने तो आत्मा जान लेता हूं कहीं से भी,
कि नहीं, कहीं से भी जानने से कुछ नहीं होने वाला, जिनसे आया है उनको जानना भी जरूरी है। सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु, वो निर्णय होगा तो ही वो सूत्र सही आएगा हमारे पास, क्योंकि ये आधार है। अहो देवगुरु धर्म तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं, इनके आधार से धर्म है। यदि इनमें ही शिथिलता हो तो धर्म कहां ठहरेगा? आधार बिना कहां होगा? मूल जड़ नहीं है, जड़ नहीं है तो वृक्ष कैसे? नींव नहीं भरी तो मकान कैसे, महल कैसा? है ना, ये थोड़ा विचार करना पड़ेगा। ऐसे यहां ये जिन सूत्र की स्वीकृति का मतलब यह है कि सच्चे देव शास्त्र गुरु का सच्चा निर्णय होना चाहिए, और उनने जो बात कही है, उनने जो आत्मा का स्वरूप बताया, परमात्मा का स्वरूप बताया, तीन लोक का स्वरूप बताया, जो भी वस्तु का स्वरूप बताया है, उसके अनुसार ही हमारी श्रद्धा, ज्ञान और आचरण होगा, तो ही हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, अन्यथा नहीं होगी। ये बात यहां पर बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। यद्यपि आत्मा इंद्रिय गोचर नहीं है, तो भी सूत्र के ज्ञाता के स्वसंवेदन प्रत्यक्ष से अनुभव गोचर है। इंद्रिय गोचर नहीं है, अनुभव गोचर है। कैसा है? अनुभव गोचर है, ठीक है ना। वह सूत्र का ज्ञाता संसार का नाश करता है। इसका नाश कर देता है, वो संसार का नाश कर देता है। वो कर देता है, अपन को करने की क्या जरूरत है? वह सूत्र का ज्ञाता संसार का नाश करता। अपन लोगों को करना है कि नहीं करना? पक्का है ना सबको? ये दृढ़ निर्णय है कि संसार का नाश करना है। मतलब ये समझ में आ जाएगा कि संसार दुख रूप है। सूत्र का ज्ञाता होगा तो उसको समझ में आएगा संसार दुख रूप है और मेरा स्वभाव सुख रूप है। मैं तो मुक्त स्वरूप ही हूं और मुझे संसार से मुक्त होना है, मतलब मोक्ष। संसार से मुक्त होने का मतलब मोक्ष है। सूत्र का ज्ञाता होगा तो सारे द्वार खुल जाएंगे। सूत्र का ज्ञाता नहीं है तो उसके सारे द्वार बंद हैं। एक ही द्वार खुला है संसार का और दूसरे कोई द्वार खोलने वाले नहीं है। वह सूत्र का ज्ञाता संसार का नाश करता है, ठीक है। आप प्रकट होता है। आप प्रकट होता है का मतलब क्या हुआ? आप प्रकट होता है मतलब अनुभव में तो प्रकट होता ही है, ये तो पहले कह दिया उनने। ये संसार का नाश होने के बाद आप प्रकट होता है का मतलब क्या हुआ? नहीं, अनुभव तो हो गया पहले। अनुभव के बाद यहां लिखा है वह सूत्र का ज्ञाता संसार का नाश करता है, आप प्रकट होता है। अनुभव में तो आप प्रकट हो ही गया कि अब वो पर्याय में भी जैसा है वैसा प्रकट हो जाता है। मतलब नोकर्म द्रव्यकर्म भावकर्म से रहित है, ऐसा तो अनुभव किया। अभी संयोग में है, लेकिन संयोग में होने पर भी अनुभव किया, क्योंकि वो उसमें आत्मा में नहीं है। नोकर्म द्रव्यकर्म भावकर्म आत्मा में नहीं है। आत्मा का जो त्रैकालिक स्वरूप है वो इन तीनों चीजों से रहित है। तो ऐसा जीव ने अनुभव किया। जैसे अनुभव किया उस स्वरूप में स्थिरता की, तो क्या हुआ कि जैसा आत्मा का स्वरूप है वैसा पर्याय में प्रकट हो गया, तो सिद्ध अवस्था प्रकट हो गई, ठीक है ना। आप प्रकट होता है तो ऐसा ये अपने स्वरूप का अनुभव करता जाता है। तो स्वरूप में, अनुभव में तो आप प्रकट है ही, लेकिन जैसे जैसे अनुभव में लीन होता है वैसे वैसे नोकर्म द्रव्यकर्म भावकर्म का अभाव हो जाता है और सिद्ध अवस्था प्रकट हो जाती है। जैसा स्वभाव है वैसा प्रकट हो जाता है। प्राप्त की प्राप्ति हो जाती है, पर्याय में वो चीज प्रकट हो जाती है। तो आप प्रकट होता है ना। इसलिए सुई का दृष्टांत युक्त है। ये सुई का जो उदाहरण दिया है कि डोरा के साथ हो, धागे के साथ हो तो वो सुई नहीं खोती है, और धागे के साथ ना हो तो खो जाती है। ऐसे ही सूत्र के साथ हो, जिन आज्ञा के साथ प्रवर्तन करे तो जीव को आत्मा मिल जाता है और आत्मा की सिद्धत्व अवस्था प्रकट हो जाती है, और सूत्र से रहित होता है तो संसार में ही घूमता रहता है, उसे कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। ये बिल्कुल स्पष्ट वचन है और इससे अतिरिक्त कोई वचन हो ही नहीं सकता।
है ना, ऐसा अंदर में दृढ़ निर्णय कर लेना चाहिए और इसके अनुसार ही हम सबको परिवर्तन करना चाहिए। मतलब किंतु परंतु अगर मगर नहीं चलेगा। यहाँ जो फैक्ट है, जो तथ्य है, यथार्थ, वो यहाँ पर बता दिया। ठीक है, अब उसके अनुसार ही हमें अपनी दृष्टि बनानी है, उसी के अनुसार अपना ज्ञान बनाना है, उसी के अनुसार अपना आचरण करना है, उसी के अनुसार ही प्रवृत्ति करनी है। दूसरे तरीके से की तो संसार में घूमना पड़ेगा। और हम सभी को मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो पक्की बात है, सभी मुमुक्षु हैं, तो हम सबको ये दृढ़ता पूर्वक ये निर्णय करना पड़ेगा कि हर कार्य हमें आगम के अनुसार करना है और हमें आगे बढ़ना है और मोक्ष की प्राप्ति करना है। ठीक है, आगे सूत्र में अर्थ क्या है वह कहते हैं। देखो, सुतथम जिणभणियम जीवा जीवादि बहुविहम अथम हेया हेयम चतहा जो जानै सोहु सदृष्टि। जिन सूत्र में जीवादि बहुविध द्रव्य तत्वारथ कहे हैं हे पर वाहे निज जो जाने ते सदृष्टि वे। यहां पर कहा था सूत्र को जो जानता है वह स्वयं को जानता है और वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो यहां पर एक प्रश्न उठा कि सूत्र के अनुसार अर्थ क्या है, मतलब पदार्थ क्या है, वस्तु स्वरूप क्या है, ये भी तो बताइए। तो यहां उसका जवाब दिया है कि सुतथम अर्थात सूत्र से प्रतिपादित जो अर्थ है वो क्या है कि जिण भणियम, कि जिनेन्द्र भगवान ने कहा है वह सूत्र के अनुसार जो वस्तु है वो जिनेन्द्र भगवान ने कही है। वो कैसी है कि जीव अजीव आदि बहुविहम अथम, कि वह जो अथ मतलब पदार्थ है वह कितने रूप है कि जीव है और अजीव आदि। अब आदि में क्या क्या समझना कि जीव अजीव कहा तो ये जीव में एक जीव द्रव्य आ गया और अजीव में 5 द्रव्य आ गए, उद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, तो ऐसे 6 द्रव्य हो गए। और जीव आदि तो जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, ये 7 तत्व भी आ गए। और आदि लिखा है ना, इसलिए एक और आएगा कि पुण्य और पाप भी जोड़ दो कि जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष पुण्य और पाप, तो ये भी इसमें जोड़ दिया। इस तरह बहुविहम अथम कि अर्थ जो है, पदार्थ जो है वो अनेक प्रकार का है, अनेक प्रकार के पदार्थ हैं। अब उनमें अनेक प्रकार के तो हमने जान लिए कि अनेक प्रकार के हैं, ठीक है, लेकिन आगे बढ़ना है तो क्या कह रहे हैं, हेया हेयम च तहा, कि वहां क्या समझना कि वेद उनमें हे और अहे कौन है। हे अर्थात छोड़ने योग्य, अहे मतलब जो छोड़ने योग्य नहीं है, जो छोड़ने योग्य नहीं है मतलब ग्रहण करने योग्य है। ठीक है, तो अब उनमें से निर्णय करना है। तो कौन कौन हे हैं, जीव, अच्छा जीव ग्रहण करने योग्य है पक्का। तो कौन सा जीव, ये परजीव सब, स्त्री पुत्र मकान जायदाद भी तो जीव है, मतलब जायदाद नहीं, स्त्री पुत्र आदि भी तो जीव हैं। वो ग्रहण करने योग्य है कि नहीं, वो भी पर हैं पक्का। मतलब घर पे जाके भी बोलेंगे कि नहीं, सोच लो। कई लोग कहते हैं पंडित जी मंदिर की बात मंदिर में, घर में नहीं है, घर में यदि बात कर दी तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर तो ये गड़बड़ हो गई ना। ऊपर जो कहा था कि सूत्र के अनुसार परिवर्तन करना है, घर में भी सूत्र, घर में भी प्रवृत्ति सूत्र के अनुसार होना चाहिए। घर में प्रवृत्ति यदि सूत्र के अनुसार नहीं होगी तो घर नहीं छूटेगा।
घर नहीं छूटेगा। फिर ये लिखा ना, संसार में रहता है और संसार का विनाश कर देता है। वो गृहस्थ घर में रहता है और घर को छोड़ देता है। वो घर को कौन छोड़ेगा? जो सूत्र का ज्ञाता होगा वो घर को छोड़ेगा, और जो सूत्र का ज्ञाता नहीं है वो घर में ही बना रहेगा। छोड़ेगा वो भी, छोड़ना तो उसको ही पड़ेगा। वो दो तरीके से छोड़ते हैं, हमारे बुंदेलखंड में बोलते हैं दो तरीके से छोड़े जा सकते हैं। या तो ऐसे छोड़े, ऐसे ऐसे छोड़ दे, निकल जाए घर से खड़े खड़े, या फिर आड़े निकलना पड़ेगा। निकलना तो पड़ेगा, छोड़ना तो पड़ेगा। ऐसे ले जाएंगे, अपन ने नहीं छोड़ा तो उसने ही छोड़ दिया है। और जैसे ही मरे, आयु पूर्ण हुई, सबने उठाया, जल्दी ले चलो भैया, जल्दी ले चलो इसको, और वहां शमशान घाट में ले गए और उसको जला दिया। उसको मतलब आत्मा को नहीं जलाया, लेकिन शरीर को जलाया। और शरीर को तो हम अपना मान रहे थे, मतलब इसीलिए कहते थे उसको जला दिया। ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये कि घर में ये सूत्र याद आने चाहिए कि नहीं? दुकानदारी में कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। मैं थोड़ा ऐसा देख, हाँ 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 करना, और थोड़ा ऐसा देखूं धीरे से, मतलब तो निर्णय तो करें पक्का कि घर में, गृहस्थी में, दुकान में, मकान, चलते फिरते, हर दृष्टि में जैन दृष्टि होना चाहिए। जिन सूत्र हमारे कहते हैं ना, हमारे खून में बस जाना चाहिए, मतलब हमारी परिणति में बैठ जाना चाहिए, हमारी श्रद्धा में ये बैठ जाना चाहिए कि जिन सूत्र ही हमें इस संसार से पार उतार सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। जैसे एक बच्चा कुएं में गिर गया, और कुएं में गिरने के बाद वो चिल्ला रहा है, पापा बचाओ। पापा दौड़ते हुए आए और छलांग लगा जाए तो भाई क्या प्यार है, पिता पुत्र का प्यार। ऐसी प्रेमी प्रेमिकाओं का प्यार दिखाते हैं। वो प्रेमिका गिर गई तो वो भाई साहब भी गिर गए। प्यार है? प्यार मतलब मूर्खता, मूर्खता ही तो हुई, और क्या हुआ बताओ? मतलब तो वो पिताजी मूर्ख नहीं थे। उनने क्या किया कि उनने रस्सी रहती है ना, कुएं पे रस्सी भी रहती है पानी खींचने के लिए, तो वो रस्सी उनने नीचे डाल दी और यहां उसको अच्छे से बांध दिया या पकड़ लिया। ठीक है? कहा बेटा इसको पकड़ो और ऊपर आ जाओ। कि नहीं नहीं पिताजी, आपको ही नीचे आना पड़ेगा। अत्र अवतर अवतर, कल भी बुलाया था आप नहीं आए, आज तो आना ही पड़ेगा। महावीर को एक बार तो आना ही पड़ेगा, और जलते हुए भारत को क्या क्या बोलते हैं, इस भारत की पीड़ा को मिटाना ही पड़ेगा। आने वाले नहीं है वो, तो नहीं आएंगे। हाँ, लेकिन वो जो डाला है रस्सा है ना, वो सूत्र है, सूत्र वो डाला है जो, उसमें भी 3 होते हैं। जैसे चोटी बांधते ना आप लोग, तो 3 होते ना उसमें, ऐसे गुता रहता है व्यवस्थित। ऐसे उसमें भी 3 लेयर बोलते, क्या बोलेंगे, है ना? तो वो ऐसी व्यवस्थित तरीके से बनी रहती हैं और मजबूत रहती है। इससे वो डाल दी रस्सी, ये रस्सी को पकड़ो और आ जाओ ऊपर। फिर भी कहता रहे कि पिताजी आप आओ, तो पिताजी आएंगे क्या? कि नहीं, पिताजी तो बिल्कुल नहीं आएंगे, है ना? यदि हमें बचना है, और कोई भी बचने के लिए प्रयत्न करता है, कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा, तो वो ऐसा नहीं करेगा कि नहीं 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 आप नहीं आओगे तो मैं तो मर जाऊंगा। ऐसा नहीं करेगा। वो क्या करेगा? रस्सी हाथ में है ना उसके, जिसके हाथ में रस्सी है लेकिन कुएं में गिरा हुआ है अभी, रस्सी यदि पकड़े है मरेगा नहीं, नष्ट नहीं हो सकता। रस्सी छोड़ दी तो भाई, यहां भी यही समझना है, सूत्र को छोड़ दिया तो गए काम से, लेकिन सूत्र को पकड़े हुए हैं कि नहीं, बात तो यही है, मार्ग तो यही है। यदि कभी मैं सुखी होऊंगा तो इस विधि से ही होऊंगा, मोक्ष होगा तो इस विधि से ही होगा, आज नहीं होगा तो कल होगा, लेकिन होगा इसी विधि से। आज मानो, काल मानो, या अनंत काल बाद मानो, मानना तो यही पड़ेगा। जिसको ऐसा दृढ़ श्रद्धान है वो गृहस्थ अवस्था में रह रहा है, लेकिन वह यदि उसको सूत्र को पकड़े हुए है तो निश्चित रूप से वह पार होगा। वो बच्चा भी धीरे धीरे चढ़ता हुआ जैसे तैसे ऊपर आ जाता है और अपने प्राण बचा लेता है। ऐसे ही
जिसने सूत्र को पकड़ा है, मतलब दृढ़ श्रद्धान है जिसको, यही है मार्ग। घर में, गृहस्थी में घूमने जाए, फिरने जाए, कहीं भी जाए, उसको सूत्र दिखते हैं, उसको वो आगम याद आता है कि महापुरुष होते होंगे, वो यदि गार्डन में घूमते होंगे तो क्या सोचते होंगे। कहीं पुराण में तो पढ़ रखा था, गृहस्थी में पंचेंद्री के भोग भोगता है तो वहां भी कैसे भोगते होंगे वो। भरत जी तो भोग भोगने के बाद बैठ के और अपने आत्मा के ध्यान में लीन हो जाते थे। तो हम भी नहीं हो सकते, हम लोग प्रेरणा नहीं ले सकते। तो ऐसे सूत्र, ये सूत्र हैं, ये जिनवाणी के सूत्र हैं, ये हमें हर स्थिति में याद आना चाहिए, खाने पीने हर चीज में, है ना। इस सूत्र से विचलित हुए हमारा खान पान बिगड़ा, हमारा आचार विचार बिगड़ा, हमारी जो जो चीजें बिगड़ी हैं, सूत्र से हम विचलित हुए हैं, वहीं सब तकलीफों से हम भरे हुए हैं। चाहे लौकिक जीवन हो, चाहे पारलौकिक जीवन हो, सूत्र के बिना जो प्रवर्तन करेगा वो दुखी ही होगा, और सूत्र को पकड़े रहेगा, दृढ़ श्रद्धान रहेगा कि यही मार्ग है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। नान्या शिवा शिव पदस्य मुनीन्द्र पंथा, तो निश्चित रूप से वह एक दिन पार हो जाएगा। अभी अपन ने थोड़ी सी चर्चा की है, ये गाथा अपन फिर से लेंगे कल, 5वीं गाथा, और अभी इसका अर्थ पढ़ देते हैं। सूत्र का अर्थ जिन सर्वज्ञ देव ने कहा है, और सूत्र का अर्थ जीव अजीव आदि बहुत प्रकार है, तथा हे अर्थात त्यागने योग्य पुद्गलादिक, और अहे अर्थात त्यागने योग्य नहीं। इस प्रकार आत्मा को जो जानता है वह प्रकट सम्यक दृष्टि है। ऐसी बात इस 5वीं गाथा में कही है। 5वीं गाथा फिर से कल लेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। Yeah.
धर्मा